हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 15 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देश में पहली बार डिजिटल जनगणना किस वर्ष शुरू की जाएगी? 2027। केंद्र सरकार द्वारा किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया गया है? तो मनरेगा का। और इसमें जो 100 डेज का जो पहले प्रावधान था कि जॉब दिया जाता है साल में, साल में 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है, अब उसको भी बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। ठीक है। हाल में सरकार द्वारा प्रस्तावित किस बिल का नाम बदलकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक रखा गया है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। किस देश द्वारा कोर 5 हार्ड पावर ग्रुप गठन का योजना बनाया जा रहा है? तो अमेरिका द्वारा, जिसमें शामिल होगा अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान। किस पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हो गया है? तो शिवराज पाटिल का। सरकार द्वारा हर नागरिक को बीमा देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। भारतीय नौसेना द्वारा किस स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला के पहले पोत को शामिल किया गया है? DSC A20 को। अंडर 19 एशिया कप UAE में किस भारतीय खिलाड़ी ने यूथ वनडे के एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, NECA द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 में किस राज्य के मेट्रो स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट का पुरस्कार दिया गया है? तो न्यू दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को। और न्यू दिल्ली के जो है ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में मेट्रो स्टेशन की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट का अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा विज्ञान भवन में जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा था उसमें ये दिया गया है। दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दिल्ली के द्वारा सरदार @150 अभियान का शुभारंभ किया गया था। दिल्ली के द्वारा स्पोर्ट्स सिटीज बनाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई थी। नई दिल्ली में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया था। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत दिल्ली में हुई थी। और IGI एयरपोर्ट को पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और इसके अलावा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा पाने वाला भी पहला एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट बना है। विश्व समुद्र ओपन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा सम्राट पेरुविदुंगु मुथेरियर सेकंड के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं CP राधाकृष्णन के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इस पे जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस पे जो है सम्मान के साथ जो टिकट जारी किया गया है उस पे बधाई देते हुए कहा है कि ये जो है सम्राट ये प्रभावशाली प्रशासक हैं और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। इनकी बात करें तो ये मुदेरय्यर वंश से संबंधित थे, जिन्होंने 7वीं से 9वीं सदी में तमिलनाडु में शासन किया था। और इन सम्राट ने 4 दशक तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया और उनके शासनकाल को प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार और सांस्कृतिक संरक्षण जैसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। कुछ हम देखें फैक्ट जो कल्चर से रिलेटेड है तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती इस बार मनाई गई थी। गीता के 150 साल पूरे जो वंदे मातरम है उसका 150 साल पूरा हुआ था। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पर जो इक्ष्वाकु वंश है उसके प्रतीक चिन्ह को विदार वृक्ष को दर्शाया गया है। और अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत की तरफ से कितने राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे? तो 4। तो
अगले महीने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है, उसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से अधिक कंपनियों के सीईओ हिस्सा लेंगे। ये जो आयोजन है जनवरी 2026 में होगा और जो इसमें और भी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। जो 4 राज्य जिनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे उनके नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बाबू नायडू, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। और इस बैठक का जो थीम होगा वो होगा संवाद की भावना। ठीक है, और इसमें जो है और कंपनी के सीईओ जैसे कि मुकेश अंबानी, टाटा समूह के एन चंद्रशेखर और भारतीय समूह के सुनील मित्तल ये सब शामिल होंगे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन को जो है उनका कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है ताकि जो है जो वर्ल्ड में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन अच्छे से हो सके। इसका जो एनुअल मीटिंग है वो दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। इसके द्वारा कुछ जो है रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, न्यू नेचर इकोनॉमिक रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा उसका पहला विश्व स्क्वैश कप 2025 जीता गया है? तो इंडिया द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? हांगकांग को हरा के। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला भारत पहला एशियाई देश बना है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद ये चौथा ऐसा देश बना है जिसने वर्ल्ड स्क्वैश कप जीता है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखें तो अभी उड़ीसा मास्टर्स सुपर 100 टूर्नामेंट में जो उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स में और पुरुष में किरण जॉर्ज ने पुरुष सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विश्वविद्यालय में पहली बार जो है संस्कृत को लघु पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा? संस्कृत का एक लघु पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है पहली बार आज़ादी के बाद, तो पाकिस्तान में। ठीक है, तो बंटवारे के बाद से पहली बार पाकिस्तान में 2 विश्वविद्यालय जिनका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है द लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस ने जो है संस्कृत को महत्व देते हुए संस्कृत का लघु पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसके साथ ही आगे आने वाली फ्यूचर में गीता और महाभारत को भी संस्कृत में पढ़ाने की योजना बनाई है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात देखें तो पाकिस्तान जो है इंडिया का एक पड़ोसी देश है जो कि इंडिया से रेड क्लिफ लाइन के थ्रू जो है अलग होता है। इसकी जो राजधानी वो इस्लामाबाद है। ठीक है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में कुछ जो है इंडस रिवर सिस्टम है उसकी 5 नदियों का संगम है। तो उसकी जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से पाकिस्तान में बहती हैं और जिसका जो पानी जो है इंडिया के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट के थ्रू जो है पाकिस्तान को यूज़ करने की अनुमति दी गई है, जैसे कि उसमें आता है इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है वो इंडिया और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया में पाई जाती है उसको कहते हैं माउंट केटू जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। इसके अलावा जो है काबुल रिवर जो कि अफगानिस्तान से निकलती है वो पाकिस्तान होते हुए बहती है। खाइबर पास ये देख रहे होंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एशियंट डिस्ट्रिक्ट से क्योंकि जो है इस पास का यूज़ करके बहुत सारे जो है जैसे कि मोहम्मद गौरी गजनबी इन लोग के द्वारा यूज़ करके इंडिया पे अटैक किया गया था। इसके अलावा जो है ग्वादर पोर्ट की आप लोकेशन देख रहे होंगे, इसका ये संबंध है कि जो चाइना है चाइना के द्वारा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि
जो है पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ से होते हुए ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस महिला कैडेट ने आईएमए से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई है? तो इनका नाम है साई जादव। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में जो है पहली बार एक महिला कैडेट ने आईएमए से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा करके लेफ्टिनेंट पद के रूप में कमीशन प्राप्त किया है। इसके अलावा आईएमए का जो अभी जो है देहरादून में अभी जो आयोजन हुआ था उसमें जो है एक जो है बांग्लादेश के रहने वाले मोहम्मद सफीन अशरफ को सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट का सम्मान दिया गया है। ये है। इसके अलावा निष्कल द्विवेदी जो है आईएमए में जो है स्क्वाड ऑफ ऑनर एंड गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये सम्मान उन्हें संपूर्ण परीक्षण अवधि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अनुशासन, नेतृत्व और चरित्र के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट वुमेन से देखें तो कुछ हम फैक्ट का रिवीजन कर लेते तो भावना चौधरी बीएसएफ की एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना बनी थी अनुनिमा कुमार। पहली बार जो सारा मुलेली चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली महिला बनी है। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। शीतल देवी पहली खिलाड़ी बनी जो सक्षम जूनियर टीम में हिस्सा लेंगी। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तताशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर बनी अर्शी गुप्ता। फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर बनी है आतिका मीर। भारत के अनुपमा रामचंद्रन के द्वारा पहली बार IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है प्रणवी उर्स। एकमात्र भारतीय महिला जिनके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया उनका नाम है नूर इनायत खान। और 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर बनी है जानवी जिंदल। और नायब सूबेदार पद पर भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी है प्रीति पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 50% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2035 तक। तो विश्व स्तरीय रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल करने के लिए जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को विदेशी विश्वविद्यालयों के मुकाबले खड़ा करना है। तो उसके लिए 2035 तक देश की उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात जिसको हम कहते हैं एनरोलमेंट टू हिट रेशियो जो है वो 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी अगर बात करें तो उच्च शिक्षा में जो है सकल नामांकन अनुपात जो है 29% है। तो इसको बढ़ाकर 2035 तक जो है वो 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 7000 यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। नीति आयोग द्वारा जो है 2047 तक 19.5% जनसंख्या बुजुर्ग होगी, ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर का भारत की जीडीपी का 20% होने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 से दो टारगेट रखेंगे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 और कैग द्वारा सभी राज्यों विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में 2027-28 तक एक समान व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 2026-27 तक जो है ईज ऑफ लिविंग ऑडिट जो है किया जाए, ये कैग के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा 2026 से देखें टारगेट तो केंद्र सरकार द्वारा नक्सलाइट फ्री इंडिया का लक्ष्य 2026 मार्च है।
केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एसआईआर पूरा करने का टारगेट 2026 है। पहला मानवयुक्त समुद्र मिशन समुद्रयान 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जो है 2030 से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जो है पंचायती राज द्वारा हर पूरे देश के गाँव में जियो स्पैटियल प्लानिंग का लक्ष्य 2030 है। रेबीज मुक्त 2030 है। राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2030 तक सड़क हादसों को 50% का लक्ष्य है। मंगलयान मिशन 2 का लक्ष्य 2030 है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 रखा गया है। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1835 में शुरू किया गया मैकाले मिनट को खत्म करने का लक्ष्य 2035 रखा गया है। ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 को पूरे देश में ई पासपोर्ट पूरी तरीके से लागू करने का लक्ष्य 2035 रखा गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य 2035 रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 2040 तक भारत का चांद पर स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2080 तक 1.8 और 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ स्थिर हो जाएगा। ये जो है टारगेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? तो ये होंगे राजकुमार गोयल। ठीक है। और अगर हम मुख्य सूचना आयुक्त से रिलेटेड देखें तो जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो सब सारे सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी तक एक्सटेंड होता है। इसके अलावा जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव इसको बनाने के पीछे कारण ये है कि आरटीआई एक्ट जो है 2005 जो राइट टू इंफॉर्मेशन है जो हर नागरिक का अधिकार है उसको जो है एम्पावर करने का काम है। और ये जो है इसकी ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। जो भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड वो हर देश के हमारे देश के हर नागरिक को मिल रहा है कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग करने का काम जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर करते हैं। इनका कंपोजिशन एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ठीक है। CIC और मतलब 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। ठीक है। इनके जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट को जो है जो रिकमेंडेशन दिया जाता है वो 3 जो है मेंबर के द्वारा दिया जाता है जिसमें एक जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा जो है लीडर लोकसभा में जो है लोकसभा में जो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो है एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ये तीनों मिलके जो है रिकमेंडेड करते हैं प्रेसिडेंट को कि किनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना चाहिए। और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। CISF का महानिदेशक प्रवीण रंजन बने हैं। और साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर होंगे। और इसके अलावा सेशल के राष्ट्रपति का पद पैट्रिक हर्मिन ने जीता है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रगरिया है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रैंडियार है। भारत के अगले CGI जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने रॉब जेटन। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जौहर ममदानी। बंगाल सरकार द्वारा जो है ऋचा घोष को DSP का पद दिया गया है। रॉ के जो प्रमुख है पराग जैन ये कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नासा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो है जस्टिस विक्रम नाथ बने हैं। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने डॉक्टर प्रेम कुमार। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद पर नियुक्त हुए हैं असीम मुनरो। और भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं कैलिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को द्वारा साहित्य सम्मान 2025 और युवा साहित्य
सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मतलब 2 अवार्ड है, एक तो साहित्य सम्मान पुरस्कार, ठीक है, एंड युवा साहित्य सम्मान 2025। तो साहित्य सम्मान दिया गया है मैत्रेय पुष्पा को और युवा साहित्य सम्मान दिया गया है अंकिता जैन को। तो बोथ 1 एंड 2 सही है, ठीक है। तो जो मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है और युवा साहित्य सम्मान जो है अंकिता जैन को हो रे किसान पुस्तक के लिए दिया गया है। कुछ लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड देखें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैज़लो क्रांस होइको को दिया गया है। भारत के पहले गैर लाभकारी संस्था जो एजुकेट गर्ल है उसको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। फ्लेश किताब के लिए डेविड एस्चेले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मुरे अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया है उनकी किताब द मैनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा किसे राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है? मतलब राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी दिया गया है और एक शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है हीराबाई झरेका को और शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है दिलसाद को। ये है, तो बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली हीराबाई झरेका बघेल को उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन से कला के लिए दी गई है? ढोकरा कला, जो छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी धरोहर है जिसमें मोम ढलाई तकनीक से धातु की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा लकड़ी पर फूल पत्ती और बेल की नक्काशी करने वाले दिलशाद अपने पुश्तैनी काम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शिल्प गुरु अवार्ड उन्हें दिया गया है। कुछ अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने अनंत अंबानी। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी टॉप 67 स्टाइलिश हस्तियों में भारत के शाहरुख खान को स्थान दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो दिया गया है वो है सुप्रिया साहू। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रामवीर सुतार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर द्वारा सबसे अधिक पोस्टर लगाने को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह है पुणे। तो भारत ने सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने की श्रेणी में पुणे में नया रिकॉर्ड बनाया गया है और इसमें जो है फ्रिक्सन कॉलेज में जो है पुस्तक महोत्सव के दौरान जनजातीय शब्दों को दर्शाते हुए 1678 पोस्टर प्रदर्शित कर यह रिकॉर्ड बनाया गया है। और इसका जो रिकॉर्ड पहले जो था फरवरी 2025 में अमेरिका में बनाया गया था, उसी का रिकॉर्ड अभी इंडिया के द्वारा बीट किया गया है। कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर ले तो एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत महाराष्ट्र के किसानों में आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत के विकास दर जो है 6.5% पहले रखी गई थी, अब वो बढ़ा के 7.2% की गई है। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो शहर है जोरहाट जो कि आसाम में आता है वो 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार कर्नाटक में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.5% रहेगी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2024 की तुलना में 1.4% की वृद्धि हुई है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो हैं अरविंद पगडिया है जिनके द्वारा हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सबमिट की गई है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2025 जो है यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। S&P ग्लोबल के अनुसार 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% रहेगी। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनी में भारत के
जो है कंपनी को शामिल किया गया है वो है भेल, हल और और शिपयार्ड लिमिटेड, मैक्सन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, सॉरी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।